भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। 1 मीटर ऊपर हो गया है, जिसके चलते अब रोड डूब जाती है। प्रत्येक वर्ष बारिश में इनको ये समस्या आती है। लगभग गांव में ऐसे 50 बच्चे हैं जो प्रतिदिन स्कूल जाते हैं और उस गांव में आंगनवाड़ी में दूसरे गांव से बच्चे आते हैं, जान जोखिम में डालकर आते हैं। गांव वालों का ये कहना है कि कल एक व्यक्ति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसे ट्यूब पर बांधकर लाया गया और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। ऐसा इनके साथ प्रति वर्ष होता है। 8 साल से ये परेशान है। 8 साल से सिस्टम का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो सांसद हो, स्थानीय विधायक हो, जनपद हो, एसडीएम हो, एनएसडीसी हो। और इस समस्या का समाधान आपको बता दें एनएसडीसी करेगी, क्योंकि जितने गांव वालों ने यहाँ पर अपने गांव को शहीद किया है, उन सब के जो रहवासी हैं उनमें ऐसे बहुत से किसान हैं जिनको बहुत दिक्कत है। और एनएसडीसी अब उस प्रोजेक्ट को पूरा करके खरबों रुपए हर साल कमा रहा है, लेकिन छोटे छोटे रुपया खर्च करके किसानों को सुविधा नहीं दे रहा है। और प्रतिदिन इस तरह की शिकायतें एनएसडीसी की आ रही हैं। एनएसडीसी के अधिकारी सीएसआर फंड में दुनिया भर का पैसा बांट रहे हैं, लेकिन जिस प्रोजेक्ट को लेकर किसानों ने अपनी कुर्बानी दी, अपने गांव की कुर्बानी दी, अपने बड़े बुजुर्गों का घर बार छोड़कर जाना पड़ा, आज उन्हीं लोगों को खंडवा कलेक्ट्रेट, जो यहाँ से लगभग बांगरदा की बात करें तो 40-50 किलोमीटर दूर है, वहाँ से यहाँ पर आना पड़ रहा है। और 8 साल से दुखी हैं। इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। चलिए इनकी बात सुनवाते हैं। वीडियो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे रिस्क लेकर स्कूल जाने के लिए, एक तरह से बच्चों की बात करें तो उत्साहित भी है, पर गांव वाले बड़े परेशान हैं। और मरीज को भी आप देख रहे हैं किस तरीके से ट्यूब पर बांधकर मरीज को ले जाया गया। गांव वालों की बात सुनवाते हैं। इस संबंध में खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह से हमने बात की, उनकी बात आपको सुनवाते हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अमोदा गांव के लोगों ने एक और जो समस्या बताई है वो भी बड़ी गंभीर है। एनएसडीसी ने जब से पुनर्वास स्थल बसाया है, अमोदा में आज तक वो झांकने नहीं गए। और अमोदा जैसे जितने भी पुनर्वास क्षेत्र हैं बांगरदा के अंतर्गत आते हैं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत जब से वो बना है अब बहुत ख़राब हो गई है। कई साल बीत गए हैं, लगभग 1 दशक बीत गया है, और अब वहाँ की ज़्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, निर्माण है, वो ख़त्म हो चुका है। और एनएसडीसी ने वादा किया था कि वो इन गांव की देखभाल करेगी, पुनर्वास स्थल की देखभाल करती रहेगी, परंतु दुर्भाग्य ये है कि वहाँ आज तक कोई भी एनएसडीसी का अधिकारी झांकने नहीं गया। भैया कौन से गांव से आए हैं? काफ़ी संख्या में आप लोग आए हैं, किस तरह की आपकी समस्या है और आपका नाम क्या है? मैं अमोदा ठेका से आया हूँ, दिनेश यादव। हमारे यहाँ पे पानी बैकवाटर 260 में 1 मीटर पानी रहता है पुलिया पे, और कई बार अवगत करवा दिए इनको। अच्छा, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। बैक वाटर का पूरा पानी भरा जाता है? पूरा पानी भर जाता है। चारों तरफ, 3 तरफ, 2 तरफ, कितनी तरफ? चारों तरफ। चारों तरफ। यानी आपका गांव टापू बन जाता है। कौन सा गांव है आपका? अमोदा ठेका। अमोदा, हाँ, ग्राम पंचायत बांगरदा, यानी विधानसभा मानधाता। और जनपद पुनासा जनपद के अंतर्गत। कितने साल से आपकी ये समस्या आ रही है? ये तो कम से कम 7-8 साल 10 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। इस विषय में आपने किस किस को अभी तक आवेदन दे दिया? एनएसडीसी को भी अवगत करवाया था, विधायक साहब को भी अवगत करवाया था, सांसद महोदय को भी करवा दिया, एसडीएम साहब सबको करवा दिया, पर कोई सिस्टम के हर वर्ग को करा दिया। 8 साल हो गए। 8 साल। और फिर बारिश में किस तरह की दिक्कतें आती हैं आप लोग? बारिश में बस वही पुलिया उस पर से निकलते, खटिया बांधो ट्यूब पे। अच्छा। और निकालो। ट्यूब के ऊपर, खाट के ऊपर ये सब बांध के आते हैं? हाँ, कल तो हमारे यहाँ एक मरीज का बहुत ज़्यादा तबीयत थी, तो उसको ट्यूब पे पार किया हमने। मरीज को ट्यूब पे बांध के आप लाए? जी। तब जाके कहीं वो हॉस्पिटल पहुँचे? जी। अच्छा, पिछले 8 साल से आप परेशान हैं? 8 साल। कितने लोगों की बस्ती है वो गांव? वो कम से कम 50 परिवार है वहाँ पे। 50 परिवार। और सबकी मिला के जनसंख्या कितनी होगी? 200 के समथिंग है। और अमोदा गांव के अलावा भी उस टापू में, जो टापू बन जाता है उसके आसपास भी कोई गांव है? सिर्फ अमोदा ही? अमोदा ही है। कोई रोड बनी हुई है जी, वो अब नीचे हो गई? रोड बनी हुई है 258 के लेवल के हिसाब से रोड बनी हुई है वहाँ की। अच्छा। पर अभी बाद में से 262 का जो लेवल किया है गवर्नमेंट ने, तो उस सब 262 पानी भरते हैं तो 1 मीटर पुलिया पे पानी रहता है। समाधान क्या हो सकता है इस समस्या का? पुलिया की हाइट हो जाए या नई ब्रिज बन जाए तो समस्या समाधान हो जाएगा। तो पुलिया की हाइट बढ़ा दी जाए या नया रोड बना? अस्थायी रूप से नाव की व्यवस्था करती है एनएसडीसी, तो इस साल वो व्यवस्था भी नहीं हो पाई अभी। नहीं हो पाई। और इस बार बता रहे हैं कि बोट वगैरह भी नहीं आई? नहीं, अभी नहीं आएगी, नाव भी नहीं आई। हम चाहते हैं कोई स्थायी व्यवस्था हो जाए। स्थायी व्यवस्था, ठीक है। आपका क्या नाम है? राजू पटेल, ग्राम पंचायत बांगरदा, सरपंच। आप सरपंच प्रतिनिधि हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है।
अपडेट है, किस तरह का अपडेट है सर? ऐसी मुदा गांव में जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को, हमारे एसडीएम और एनएचडीसी के जो हमारे अधिकारी हैं वो संयुक्त रूप से विजिट पे गए हुए थे। और जैसा मैंने कल बताया था कि जो अप्रोच है उसका एक 261 के ऊपर जब पानी आता है तो वो सबमर्ज हो जाती है। अभी एनएचडीसी द्वारा नाव की व्यवस्था की जा रही है और नाव लगभग पहुंचने की स्थिति में है। इसके अलावा हम लोगों ने ऐसी और जितनी भी बसावट है सभी चिन्हित की है। सभी जगह अमूमन मैक्सिमम जगह तो कोई ऑल्टरनेट रास्ता उपलब्ध है, परंतु वहाँ पर इन्फोर्समेंट की आवश्यकता है कि हमारे पंचायत और पटवारी लोग रहें ताकि लोग जल्दबाजी के चक्कर में उस रूटों को फॉलो ना करें जो पानी के से होकर जाता हो। तो इस जहाँ भी ऐसी परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर हमने सभी अपने जो शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के नंबर नोट करके रखे हैं और जब भी ऐसी स्थिति निर्मित होगी तो उन रास्तों पर जहाँ ये पानी है तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति वहाँ से ना निकले। और जिन जगह पर कोई विकल्प नहीं है और पानी से होकर ही जाना पड़ेगा वहाँ अनिवार्य रूप से एनएचडीसी की नाव लाइफ जैकेट के साथ रहेगी और उसके जो नाविक रहेगा उसके नंबर और वहाँ के सचिव, पटवारी, सरपंच के नंबर भी रहेंगे और समय समय पर जो तहसीलदार, एसडीएम और एनएचडीसी अधिकारी हैं वो विजिट करके इंश्योर करते रहेंगे किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति नाव के बिना ऐसे ही क्रॉस ना करे। ब्रिज की मांग के लिए देखिए अभी तो फिलहाल उसका जो मैंने बताया कि 261 के ऊपर उसका जो अप्रोच है वो सबमर्ज होती है, तो उसके लिए फिजिबिलिटी के लिए पीडब्ल्यूडी को भेजा है, वो उसका एस्टीमेट बनाएंगे और जब पानी कम होगा तब जाके स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और उसके बाद उसमें प्रस्ताव बना के एनएचडीसी को भेजेंगे, फिर जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर महुआ को लेकर भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। बढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।